म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सपेंस रेशियो कम करने का प्रस्ताव आया है। सेबी ने ये नया प्रस्ताव भेजा है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को इसका फायदा मिल सकता है। अगर ये एक्सपेंस रेशियो कम हुआ तो जाहिर सी बात है निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा। यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है जिससे निवेशकों का खर्च कम हो सकता है, वहीं रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर इंडस्ट्री इस बात पर सहमत हुई तो निवेशकों को तगड़ा फायदा हो सकता है। अब आखिर आपको बताते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसका निवेशक यानी आप पर इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड खरीदता है तो फंड को मैनेज करने के लिए उसे पैसा देना होता है। इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इससे कम होने से निवेशकों को सीधा फायदा होगा। इससे निवेशकों का ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, ना कि फंड मैनेज करने के लिए। इससे रिटर्न भी ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बता दें कि मौजूदा समय में अलग अलग कंपनियां 1 से 2% तक का एक्सपेंस रेशियो निवेशकों से वसूलती हैं। ओपन एंडेड स्कीम के लिए 15 बेसिस पॉइंट, क्लोज एंडेड के लिए 25 बेसिस पॉइंट, इक्विटी ओरिएंटेड के लिए 1% और इक्विटी से अलग स्कीम के लिए 0.80% एक्सपेंस रेशियो घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ब्रोकरेज फीस भी घटाने का प्रस्ताव दिया है। कैश मार्केट में यह फीस 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं डेरिवेटिव मार्केट में इसे 5 बेसिस पॉइंट्स घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी देखना यह है कि इस प्रस्ताव का इंडस्ट्री समर्थन करती है या फिर नहीं। वैसे जैसे ही सेबी की तरफ से यह प्रस्ताव आया, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इनकी कीमतों में 10% तक का डिप देखने को मिला। आदित्य बिरला सन लाइफ MMC लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया AMC लिमिटेड, श्रीराम MMC लिमिटेड के शेयर्स की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। साफ सी बात है कि सेबी के इस प्रस्ताव से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं उन्हें ये जो प्रस्ताव है पसंद नहीं आया है। जाहिर सी बात है एक्सपेंस रेशियो अगर घटा तो जो फंड मैनेजर्स को मिलने वाला जो पैसा है वो भी घट जाएगा। इसलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को ये जो प्रस्ताव है सेबी का पसंद नहीं आया है। हालांकि आपको पता ही है कि सेबी पूरी तरह से रेगुलेट करती है और इसी के हिसाब से आम निवेशकों को उनके पैसों का ज्यादा फायदा देने के लिहाज से ही इस एक्सपेंस रेशियो को कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन अभी तक के रुझान से यही पता लगता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इस प्रस्ताव पर राजी नहीं होने वाली, तो ऐसे में एक्सपेंस रेशियो के लागू होने की कम संभावना है। देखना पड़ेगा कि सेबी को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद सेबी क्या वाकई में एक्सपेंस रेशियो कम करता है या नहीं। वैसे आपकी नज़र में एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए और क्या सेबी जो फैसला ले रहा है वो बिल्कुल सही फैसला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।